बिहार का चुनाव जितना महत्वपूर्ण था उतना महत्वपूर्ण तो उपचुनाव भी था। और बिहार के चुनाव में जिस तरीके से करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली, उपचुनाव में तो उसने कमाल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ अलग अलग राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आए। इसमें अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की। मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने उपचुनाव में डंपा विधानसभा सीट बरकरार रखी। इसके अलावा पंजाब की तरन तारण विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू विजयी रहे। तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट और राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। वहीं झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन आगे हैं। नगरोटा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार हर्षदेव सिंह को 24,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। देवयानी राणा को कुल 42,350 वोट मिले। जेके एनपीपी के उम्मीदवार हर्षदेव सिंह को 17,703 वोट मिले। राणा पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिनके निधन के कारण उपचुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में मतगणना चल रही है। बडगाम सीट पर उपचुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा देने के बाद कराए गए। उमर ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें गांदरबल और बडगाम जीती थीं। बाद में उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा देकर गांदरबल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। चुनाव आयोग के मुताबिक मिजोरम में मुख्य विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट ने मामित जिले की डंपा विधानसभा सीट बरकरार रखी और उसके उम्मीदवार आल लाल थंगलियाना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ जोरुम पीपुल्स मूवमेंट के वनलाल सेलोवा को 562 मतों के अंतर से हरा दिया। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने 15,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल समंत दूसरे नंबर पर रहे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भाया तीसरे नंबर पर रहे। दरअसल एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा को अयोग्य घोषित करार कर दिया गया था। इसके बाद ये उपचुनाव जरूरी हो गया था। ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जय ढोलकिया 65,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं और जाहिर है कि जीत भी उन्हीं की पक्की है। सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए उपचुनाव राजनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि पिछले साल राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद से ये राज्य में पहला चुनावी मुकाबला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में जीत गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा से 12,091 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार वी नवीन यादव ने जीत दर्ज की। वी नवीन यादव ने बीआरएस की अपनी प्रतिद्वंदी मंगती सुनीता को 24,000 से ज्यादा वोटों से हराया। झारखंड में घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के बाबूलाल सोरेन से 2,33,857 मतों से आगे थे और जाहिर है कि उन्होंने ही ये सीट जीत के तौर पर दर्ज की है। तो जम्मू कश्मीर के बडगाम से आगा सैयद मुंतजिर ने जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी मुंतजिर को 21,576 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी छठे पायदान पर रही है। बीजेपी प्रत्याशी आगा सैयद मोहसिन मोहसवी को महज 2,619 वोट मिले हैं। भाजपा ने अंता के साथ साथ मिजोरम में भी हार का सामना किया। झारखंड की घाटशिला सीट पर भी पार्टी पीछे थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।